साथियों, जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय देश में एक सामाजिक विषय है जिसके ऊपर बड़ा चर्चा छिड़ी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिलाई गई 22 प्रतिज्ञाएं। बाबा साहब जब हिंदू धर्म छोड़ रहे थे 14 अक्टूबर 1956 में, तो उन्होंने 22 शपथ दिलाई थी। और 22 जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको आप कहीं भी गूगल करके पढ़ सकते हैं, किताबों में भी मिल सकती है। दिल्ली अंबेडकर भवन पर जय भीम मिशन, जिसको राजेंद्र पाल गौतम जी ने बनाया है, वो उस समय आम आदमी पार्टी के सरकार में बैठे कि मैं तो ऐसा ही चला गया था, यानी ओन नहीं किया जिस संस्था को उन्होंने खुद बनाया। यह नहीं कहा कि हमने बनाया, हमने कराया। और बीजेपी की आलोचना से माफी मांग लिया। यानी 22 प्रतिज्ञाएं कमजोर पड़ गई, बीजेपी की आलोचना भारी पड़ गई। फिर आता है बवाल और बढ़ता है, सोचा कि माफी मांगने से काम चल जाएगा। फिर उनके नेता केजरीवाल जी उनसे इस्तीफा मांग लेते हैं, और इस्तीफा भी लिखकर ऐसा देते हैं जो बड़ा शर्मनाक इस्तीफा है। लिखते हैं कि मैं अपनी नेता की छवि बचाने के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। नहीं, 22 प्रतिज्ञाओं के बचाने के लिए इनके पास दिल नहीं था, उसके लिए नहीं खड़ा हो सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी के इमेज, छवि को बचाने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया। अगर अरविंद केजरीवाल इन्हें मंत्रिमंडल से निकालते, हम सब स्वागत करते, लेकिन इन्होंने उनकी छवि, और यह भी कहा कि गुजरात में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, आम आदमी पार्टी को नुकसान न हो। यानी गुजरात के चुनाव में जीत के लिए 22 प्रतिज्ञाओं की आहुति दे दिया इन्होंने और इस्तीफा दे दिया। अब इसके आगे भाजपाइयों का हौसला बुलंद हो गया है। आरएसएस वालों का, अगर कोई दूसरा 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण कराएगा तो वहां भी लाठी लेके पहुंच जाएंगे। दूसरी घटना होती है या दूसरा कार्यक्रम बड़ा होता है इससे, माननीय भंते सुमित रतन जी के नेतृत्व में लखनऊ में, वहां 25,000 से ज्यादा लोग आते हैं, और भंते सुमित रतन जी ने बेझिझक 22 प्रतिज्ञाओं दिलाई लोगों की। लेकिन वो नहीं झुके, और शायद यह भी पता था व्यवस्था को कि भंते सुमित रतन जेल चले जाएंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। एक समय में ऐसा घिरा हुआ था कि मेरी हत्या हो गई होती जब हमने 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाने का निर्णय परिसंघ के बैनर पर 1999 में लिया था। उस समय भी भाजपा की सरकार थी, और रामलीला मैदान की परमिशन को रद्द कर दिया गया था। और डीसीपी उस समय गोलचा हुआ करते थे दरियागंज में, वहां हमें बुलाया गया और बहुत समझाने की कोशिश किया कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग रामलीला मैदान में मारपीट करेंगे, इसलिए इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाए। उस समय विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर बड़े नामी हुआ करते थे, 15 दिन से लगातार प्रेस कर रहे थे
कि हम होने नहीं देंगे। लगभग 40-50 देशों के मीडिया और लोग, पत्रकार भी आए थे। रामलीला मैदान की जो अनुमति थी रद्द कर दी गई थी। लगभग 12,000 पुलिस आज पूरे दिल्ली में बिछा दी गई थी। मैं भी अपने घर में रात में नहीं सोया था। पुलिस की जो सूचना हुई थी कि मुझे सजा कराना है, तो परिवार सहित होटल में अपनी जिंदगी बसाई थी। और सुबह वहां पर जब कार्यक्रम में लोग आए तब मैं पहुंचा था। तो उस समय तो मेरी जान की भी खतरा थी और मैंने नाम भी बदला, रामराज से उदित राज हुआ। और मेरी बहुत या हमारे साथियों की बहुत बड़ी योजना थी कि जात विहीन समाज बनाएंगे। 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग धीरे धीरे जो दलित हैं उनमें रोटी बेटी का संबंध का अभियान चलाएंगे। लेकिन उपजातिवाद दलितों में बढ़ता गया और उस दीक्षा को हमारे ही लोग राजनीतिक बताने लगे। और भयंकर जो जातिवाद बढ़ा, क्योंकि जातियों को जोड़ करके बहुजन समाज बनाने का जो फार्मूला मानवर काशीराम जी ने तय किया था वो जातिवाद में बदल गया था। आज भी जातिवाद में ही है। मंच पर भले सब गला फाड़ करके कहें हम अम्बेडकरवादी हैं, और जब सवर्णों का हमला होता है, अत्याचार होता है दलित पिछड़ों के ऊपर, तो जातिवाद के खिलाफ खड़े हमारे लोग होते हैं। लेकिन क्या दलितों से ज्यादा कोई जातिवादी हो सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति को क्यों छोड़ेंगे? जाति से तो उन्हें फायदा है, जाति तो हमें छोड़ना है। जिसे दुख तकलीफ नहीं है हम सोचते हैं कि वो जाति छोड़े, और जिसे दुख तकलीफ है वो न छोड़े। एक उदाहरण देना चाहता हूं। मोदी जी तेली समाज के हैं। तेली समाज को क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर लाभ के लिए, सत्ता के लिए नेता मान लिया। यहां पर दलितों में लाभ, सत्ता, भागीदारी नहीं देखते, जाति देखते हैं कि जिसकी नेता मायावती हैं तो जो भी करें सब सही है, जिसके नेता रामविलास पासवान है जो भी करें सब सही है। यानी जाति से मोहब्बत सबसे ज्यादा शोषित दलित ही करते हैं। न अपने उत्थान, न खुशी, न लाभ, न समता मूलक समाज, न आरक्षण, न संविधान, सब कुछ जुबान पर है तो विशेष रूप से जाति। बाहर से सब कुछ कहेंगे, सब अपने अपने जाति के नेता के पीछे लगे हुए हैं। तो भैया चाहे वो जालोर में घटना हो, हाथरस में हो, और जगहों हो, जो गला फाड़ फाड़ करके कहते हैं सवर्णों का अत्याचार, तो मैं दलित समाज से पूछता हूं कि असली जातिवादी तुम हो कि सवर्ण है? जाति तुमको छोड़ना चाहिए कि सवर्णों को सोचना चाहिए? हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, दिलीप मंडल जी हैं, रतनलाल जी हैं, ओम सुधा जी हैं, शंभू कुमार जी हैं, और बहुत सारे साथी लोग जो दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब समाज चलता है तो एक जात को पकड़ लेता, पीछे चलता रहता है, और उसी समय वो मिशन की भी बात करता है, पंचशील की भी बात करता रहता है, और जय भीम भी बोलता रहता है, जाति भी खोजता रहता। तो भाई ये नहीं चलेगा। इसी वजह से आरक्षण खत्म हुआ और इसी वजह से संविधान खतरे में। साथियों, मैं दूसरे विषय पर आता हूं। नई संसद
नामकरण समिति बनाई गई है, किसी एक के द्वारा नहीं बनाई गई है। न मैंने बनाया है, न ओम सुधा जी ने बनाया है, न शिव कुमार जी ने बनाया है। सबका है। हमारे साथी महेश्वर राज जो परिसंघ के तेलंगाना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके तेलंगाना के विधानसभा में पास करा लिया है कि इस नई संसद जिसका उद्घाटन मोदी जी कभी कर सकते हैं, इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। और बीजेपी अगर इसको गोलवर्कर पार्लियामेंट हाउस कर देगी या सावरकर पार्लियामेंट हाउस कर दे, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस करेगी, तो क्या संदेश जाएगा। और यह संभव है। 23 एम्स का नाम बदलने जा रही है सरकार। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय, अलीगढ़ का नाम बदल दिया। सबका नाम बदलना ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो मैं पूरे देश के समतामूलक समाजवादी समतामूलक समाज की निर्माण में संघर्षरत लोग, बौद्ध दर्शनवादी, प्रगतिशील लोग, वामपंथी लोग, दलित, अम्बेडकरवादी, सबसे अपील करता हूं कि आप इसको सोशल मीडिया पर लिखें, ट्विटर पर लिखें, और जो आवाज पार्लियामेंट विधानसभा में उठा सकते हैं उठाएं। मैं खुद रामेश्वर उरांव जी जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनसे मिला, मेमोरेंडम दिया। मैं स्वयं सेल्वा पेरंगोताई जी जो कांग्रेस के तमिलनाडु विधानसभा में नेता हैं, एमएलए हैं, उनको हमने मेमोरेंडम सौंपा। डीके शिव कुमार जी को जो कांग्रेस के कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, उन्हें हमने मेमोरेंडम दिया। खड़गे जी को मेमोरेंडम दिया जो चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय जी को मेमोरेंडम दिया। और हमारी टीम रात दिन चारों तरफ प्रयास कर रहे, पूरे देश में दर्जनों कई दर्जन हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं। इस प्रचार मुहिम से आप जुड़िए। और जुड़ने के लिए हमारे साथी का नंबर भी ले सकते हैं, 8789325595, 8789325595 अंत में। तो इस पर फोन भी कर सकते हैं। आप अपने जिले स्तर की कमेटी बनाएं, नामकरण समिति, उसमें संयोजक एक कमेटी बना लें, प्रदेश स्तर पर बना लें, विभाग स्तर पर बना लें। हमें सूचित करें। 15 अक्टूबर तक हमने चेतावनी दी है इस सरकार को। 15 अक्टूबर तक घोषणा नहीं सरकार करती तो 28 नवंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में आप सबको लाखों लोगों की संख्या में आना है और नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस करा के छोड़ना है। आप हमें दान भी दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आदमी ले आ सकते हैं। ये जो दर्जनों वॉलंटियर्स, इतना पोस्टर, इतना हैंडबिल, इतना पब्लिसिटी, इतना देश में दौड़ना भागना चल रहा है, तो जो लोग दौड़ भाग नहीं सकते, जो कार्यालय में है, जो बाबा साहब की कमाई खा चुके हैं, जो नेता लोग हैं, जो खुल करके आ नहीं सकते, तो इसी में हम क्यूआर कोड अकाउंट नंबर डालते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट ही कर दीजिए। उस फाइनेंस के को उपयोग करते हुए
दर्जनों सैकड़ों कार्यकर्ता हम पैदा कर लेंगे, लाखों पोस्टर हैंडबिल छापेंगे, टेंट का, खाने का, मैदान बुकिंग का, और जो रोज का दौड़ भाग है इसका कुछ तो खर्चा मीट आउट होगा, वरना उम्मीद करना ये हो जाए वो हो जाए, घर में बैठ के आलोचना करना, ये करना, ये मैं अपने नेतृत्व के लिए नहीं कर रहा हूं। न मैं नेता हूं, न ओम सुधा नेता है, सब नेता है, सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।